हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। एंड जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज ही से हम लोगों ने साइंस का जो है 15 डेज प्ले शुरू कर रहे हैं। 15 डेज चैलेंज होने वाला है ये, जो 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्लास 10 की साइंस जो है कंप्लीट कराने वाला हूं और आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आज से हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 आज पढ़ेंगे, जो है केमिकल रिएक्शन। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, उसके बाद फिजिक्स के सारे चैप्टर, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है हम लोग बायो करने वाले हैं। तो 15 दिन के अंदर ये 15 चैप्टर पूरे का पूरा आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे और पूरे साइंस में जो है आप लोग के बहुत ही अच्छा नंबर जो है वो आने वाला। अगर आप लोग अभी तक ये कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो आज से ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। आज से लेकर 15 और 20 दिन आप लोग के एग्जाम में जो 1 महीना बचा है, इस 1 महीने के एग्जाम में आप लोग कम से कम जो है 80 में से जो है 70 प्लस नंबर आराम से 100% लाने वाले हैं। तो आइए सीधे हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को सबसे पढ़ना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंस करना आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं। अब बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जो आपका लास्ट वन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी में एक चीज हम लोग को पढ़नी है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है। तो बेसिकली हम लोग जो है शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोग जान लोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो ये आप लोग के सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसके जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों का ये जो रिएक्शन के इस साइन के इधर वाले जो पार्ट है, इसको हम लोग जो है रिएक्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग जो है रिएक्टेंट कहते हैं और साइन के उधर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। तो सिंपली जो है केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब जो है फॉर्म होके यानी कि कंबाइंड होके और जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, एक या एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो बेसिकली वही हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है। फिर से समझिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि हम लोग का जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके और फॉर्म जब होते हैं तो हम लोग का जब प्रोडक्ट आता है तो वो भी प्रोडक्ट भी हम लोग का एक या एक से ज्यादा आता है। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद ये आप लोग का जो है ये आप लोग को रिएक्टेंट कहते हैं और इसको जो है आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इक्वल के साइन को उधर वाला होता है प्रोडक्ट और रिएक्शन की साइन से पहले वाला होता है आप लोग का रिएक्टेंट होता है। अब इसके बाद आप लोग को पढ़नी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आप लोग को सबसे पहले करने का सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं मैं। बैलेंसिंग जैसे आप लोग को इसकी बैलेंसिंग करनी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग नेम लिख दीजिए, ये आप लोग का नेम हो जाएगा। इसके बाद आप लोग हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल बना दीजिए। अब उसके बाद जो है ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन का सिंबल बना दीजिए। अब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रिएक्शन लिख दीजिएगा और ये प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दीजिएगा। अब ये सिंपली आप लोग का जब इतना हो जाएगा तो आप लोग को सीधे सीधे सिंपली ये देखना है, सिंपली आप लोग को ये देखना है इसमें कि आप लोग के रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल है? तो हाइड्रोजन के पास 2 है। अब हाइड्रोजन के पास 2 है तो आप लोग जो है रिएक्टेंट है ये, तो रिएक्टेंट में 2 लिख देंगे। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास कितने हैं? उसके पास भी 2 हैं तो यहाँ पे भी सिंपली आप लोग 2 लिख देंगे। अब आइए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन में भी आप लोग के पास 2 हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में जब ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन का जो वो है वो सिर्फ आप लोग का 1 है। तब आप लोग इसको जो है सिंपली कैसे करेंगे? तो हम लोग ये कर सकते हैं इसको इक्वल करने के लिए कि यहाँ से जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि यानी यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा साइन जो है सिंबल के पहले लिखी जाती है, यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूल में साइन कभी भी नहीं लगाई जाती, साइन हमेशा जो है ऊपर लिखी जाती है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को, तो ये जो है हाइड्रोजन भी अपने आप जो है मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये भी आप लोग का 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 2 4 हो गए, ये 4 हो गया। अब हम लोग को जो है रिएक्शन में जो है इक्वल करना है। रिएक्शन में इक्वल कैसे करेंगे? ये तो 2 था तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई हम लोग 2 से कर दे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ की सिंपली यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन हम लोग का कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग का 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो सिंपली ये हम लोग का जो है ये बैलेंसिंग हो गई है। इसी तरीके से आप लोग को बैलेंसिंग करनी है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो 100% आप लोग को अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग उसके बाद जो है ईजिली कर लेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंडोथर्मिक आप लोग की वो होती है जिस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो देनी पड़े, जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में हीट जो है एनर्जी जो हीट है वो रिलीज करनी पड़ती है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। फिर से समझिए,
एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें हम लोग जो है हीट को जो है देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जो है हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। और जिस रिएक्शन में हम लोग हीट को रिलीज करते हैं, हीट जिस रिएक्शन से निकलती है यानी कि उस रिएक्शन में पहले से ही हीट है, अब उसमें से हीट निकलेगी तो उसको हम लोग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग के कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है कंपोजिशन रिएक्शन होता है। तो कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है हम लोग का? कंपोजिशन रिएक्शन सिंपली की डेफिनेशन है 2 रिएक्शन फॉर 1 प्रोडक्ट, यानी कि जब 2 रिएक्शन जो है, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन जब कंबाइंड होंगे तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक मिलेगा। वही सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रिएक्शन फॉर्म जो होते हैं तो 1 प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है C और ऑक्सीजन है O2, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हम दोनों को 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट मिलकर हम लोग को क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि CO2 है। तो सिंपली इसी को हम लोग जो है 2 रिएक्शन फॉर्म 1 प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा वो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, H2O2 जब रिलीज हो जाएंगे तो कंबाइंड होंगे, H2O2 2 प्रोडक्ट हैं, ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो ये हम लोग को क्या दे देंगे? ये कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट दे रहा है H2O2। अब सिंपली यहीं पे आप लोग जो है इसको जो है वो भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए H2 है, 2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 कितना है? 2 है, यहाँ पे O2 सिर्फ एक भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 O2 हो जाएगा, तो 2 O2 है। लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो अब हाइड्रोजन जब 4 हो गया तो यहाँ पे भी 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। सिंपली इसी टाइप से बैलेंसिंग करनी है। और जो है आप लोग का कंपोजिशन प्रोडक्ट वही होता है कि कंपोजिशन रिएक्शन वही होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट मिल जाती है, उसकी जब रिएक्टेंट फॉर्म होती है तो वो आप लोग का जो है एक प्रोडक्ट देता है। अब उसके बाद आप लोग का जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन आता है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन सिंपली इससे अपोजिट होता है। इसमें 1 रिएक्टेंट फॉर्म 2 प्रोडक्ट, यानी कि एक रिएक्टेंट है इसमें और एक रिएक्टेंट का जब हम लोग जो है इसका वो लेंगे, इसकी जब इक्वेशन होगी, जब इसको जो है वो किया जाएगा तो इसके बाद जो है इसका 2 प्रोडक्ट निकलेगा। सिंपली इसका कितने प्रोडक्ट निकलेंगे? इसमें 2 प्रोडक्ट निकलने वाला है। यानी कि अगर CaCO3 को अगर हम लोग हीट के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करा दें तो उसके बाद ये हम लोग का एक फॉर्म है, यानी कि ये हम लोग का जो है एक रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट को जब हम लोग हीट के प्रेजेंस में, ये हम लोग का हीट है, हीट के प्रेजेंस में जब हम लोग कराएंगे तो ये हम लोग को क्या निकलेगा? CO यानी कि क्विक हो जाएगा और ये प्लस CO2 निकल जाएगा, यानी कि ये जो 2 प्रोडक्ट में निकल रहा है। CaCO3 को हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं। लाइम स्टोन सिंपली हम लोग चूने को कहते हैं, तो ये हम लोग का लाइम स्टोन हो जाता है। यहाँ पे जो है 2 प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग अपने नाम ही से समझ जा रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि आप लोग की जगह जो है चेंज हो जाना। स्पीड डिस्प्लेसमेंट ये सब आप लोग पढ़े होंगे साइंस उसमें, फिजिक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है कि साइन वो जगह जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो सिंपली इसका क्या है, जैसे आयरन है और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और आयरन जब मिलकर रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये 2 हैं। ये कितने रिएक्टेंट है? ये 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट। ये दोनों मिलकर जब रिएक्ट करेंगे तो ये हम लोग को 2 ही रिएक्टेंट मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? Fe के साथ SO4 ऐड हो गया। Fe ये था लेकिन ये SO4 जो है ये इसके साथ रिएक्ट हो गया, FeSO4, और ये Cu जो है ये अकेला बच गया। तो सिंपली आप लोग इससे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है कि जो एक SO4 सल्फेट है ये जो है रिएक्ट कर जाता है Fe के साथ, तो FeSO4 बन जाता है और Cu जो है वो अकेला रह जाता है। सिंपली आप लोग ऐसे समझ सकते होंगे कि एक दोस्त ये है और ये 2 दोस्त जो है एक साथ जा रहे हैं, लेकिन वो 2 दोस्त जो आगे जा रहे हैं वो दोनों दोस्त में से एक दोस्त जो है पीछे आके इसके साथ चलने लगा और आगे वाला दोस्त जो है अपने आप जो है अकेला हो गया। तो सिंपली यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब इसके पास हम लोग आ सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग की वो होती है जिसमें जो है 2 रिएक्टेंट मिलके हम लोग को 2 प्रोडक्ट तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये NaSO4 है यानी कि सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 और बोरोरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों BaCl2 जब हम लोग का रिएक्ट कराएगा तो हम लोग को क्या आएगा? बेरियम जो ये है, बेरियम के साथ हम लोग का क्या आ जाएगा? बेरियम के साथ हम लोग का जो है SO4 यानी कि बेरियम सल्फाइड हो गया। ये हम लोग का इसके साथ रिएक्ट करा दिया और बेरियम सल्फाइड के साथ ये आ गया। उसके बाद जो है Na2 और Cl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हम लोग का इसके साथ रिएक्ट करा गया। यानी कि इसमें सिंपली जो है
दोनों में जो है एक्सचेंज ऑफर हो रहा है। जैसे दो लोग आगे जा रहे हैं, दो लोग पीछे चल रहे हैं। अब थोड़े दूर जाने के बाद जब उन दोनों में कोई रिएक्शन हुई तो उसका जो आगे वाला एक लड़का है वो पीछे आ गया, और यहाँ जो दो लोग एक साथ चल रहे हैं इनमें से एक आगे चला गया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ इसी एक्सचेंज को हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सिंपली यही जो चीज थी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आप लोग को सिंपली समझ में आया होगा। अब बेसिकली एंडोथर्मिक कितने टाइप के होते हैं? एंडोथर्मिक जो है 3 टाइप के होते हैं। एक आप लोग के हीट के उसमें हो जाएगा, एक आप लोग का लाइट में हो जाएगा, और तीसरा आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो एंडोथर्मिक हमने क्या बताया था? एंडोथर्मिक आपका क्या होता है? एंडोथर्मिक मतलब आपकी हीट जो है आपकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और एक्सोथर्मिक जो आपकी हीट को जो है रिलीज करता है, उसमें हीट पहले ही से होती है, उसको रिलीज करना पड़ता है, वो आप लोग का जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, एंडोथर्मिक में ये एंडोथर्मिक का है तीनों। एंडोथर्मिक में हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? तो वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, और वही जो है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। हीट के फॉर्म में जब होगी तो उसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहेंगे? उसको हम लोग जो है थर्मोलाइसिस कहेंगे, थर्मोलाइसिस कहेंगे। और लाइट के फॉर्म में जो हम लोग की होगी उसको हम लोग फोटोलाइसिस कहेंगे। फोटोलाइसिस यानी कि सनलाइट हो सकती है तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस ही सिंपली ये कैथलिस्ट हीट का ये होता है। सनलाइट का जो होता है हम लोग यहाँ पे सिंपली सनलाइट लिख देंगे लाइट का, और इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है उसको जो है हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिंपली इस फॉर्म में होती है। हीट के फॉर्म में जब होगी तो उसको हम लोग थर्मोलाइसिस कहेंगे, लाइट के फॉर्म में जब हम लोग होंगे तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस कहेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी के बेस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो रिएक्शन होगी तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करते हैं। जो हम लोग अपने नेक्स्ट में पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जैसे कि हम लोग की एक जो है केमिकल रिएक्शन है, ये हम लोग की CuO+O है, कॉपर ऑक्साइड है, और उसमें प्लस H2 हो रही है। तो कॉपर हम लोग का अलग हो जा रहा है और H2O जो है हम लोग का अलग हो जा रहा है, यानी कॉपर ये हो गया, ये H2O जो है इसके साथ हो जा रहा है। तो इसमें दो चीज होते हैं, इसमें एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडेशन और एक हम लोग का होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है यही हम लोग को पता करना है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि इस इक्वेशन में जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है और कहां पे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका जब क्या कहते हैं हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया है? ये CuO से Cu हो गया, यानी कि इसमें से जो है ऑक्सीजन चली गई है। अब ऑक्सीजन चली गई है, इसमें से ऑक्सीजन जब चली गई है तो इसका क्या हो रहा है? यानी कि ऑक्सीजन जब इसमें से माइनस हो रही है तो ऑक्सीजन चली गई है तो इसका ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। ये यहां से गया ऑक्सीजन, ये है, ये Cu ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जब इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो ये क्या हो गया? ये सिर्फ कॉपर बच गया। तो सिर्फ कॉपर बच गया यानी कि इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है। ये आप लोग का हो गया रिडक्शन, ये आप लोग का रिडक्शन हो गया। अब सिंपली हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, H2 था, लेकिन जब रिएक्टेंट हुआ है, रिएक्शन होने के बाद उसके साथ क्या है? हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी H2 के साथ जो है H2O ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये H2 यहाँ पे जाके H2O बन गया है, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सिंपली इसी को फिर से समझिए कि कॉपर और ऑक्साइड जब एक साथ थे और इनका जब रिएक्शन कराया गया तो कॉपर अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, यानी कि दो लोग थे, दो में से एक चीज कम हो गई है तो ये अकेला बच गया, यानी कि कम हो गया, तो यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, हाइड्रोजन वहां पे ऑक्सीजन के साथ आ गया, यानी कि उसमें एक चीज बढ़ गया। अब बढ़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब सिंपली इसी को जो हम लोग का रिडक्शन है इसी को सिंपली हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन का ही दूसरा नाम जो होता है वो हम लोग का होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन का जो होता है ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम होता है रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हम लोग का रिडक्शन होगा उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो हम लोग का ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये अल्टरनेट नेम होते हैं। अच्छा, अब आप लोग आइए, आप लोग को मैं समझाता हूं कि जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के कैसे आप लोग को पता चलेगा कि वो जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो वो आप लोग को ऐसे पता चलेगा, कोई अगर ऑक्सीडेशन आप लोग को चेक करना है तो एक आप लोग को जो है केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। अब उस केमिकल रिएक्शन में आप लोग को देखना है कि ये C आप लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन में ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन होता है। कैसे करेंगे? जैसे कि ये आप लोग का जो है, ये आप लोग का सिंपली जो है यहां पे जो है ये था,
तो आइए सिंपली हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये हम लोग का जो C है, C+O2 है, C को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से। अब केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको जो है हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सिंपली उसी साथ अगर केमिकल रिएक्शन में ये C जो है, केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हट रहा है, निकाला जा रहा है, तो इसको रिडक्शन। ये आप लोग का ऑक्सीजन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसके साथ जो है ऑक्सीजन ऐड में था, लेकिन इसका रिएक्शन होने के बाद कॉपर जो यहाँ पे आया है, लेकिन इसके साथ जो है ऑक्सीजन क्या कर गई है, निकाल दी गई है, ऑक्सीजन माइनस कर दी गई है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि सिंपली यहाँ पे हमने लिखा है कि ये रिडक्शन हुआ है। इसी से अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन निकाली जा रही है, हाइड्रोजन अगर बाहर निकाली जा रही है, हाइड्रोजन माइनस करी जा रही है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और उसी के बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन निकाली जा रही है, इलेक्ट्रॉन माइनस करी जा रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाली जा रही है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी को सिंपली रिडक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है हटाई जा रही है तो वो हम लोग का रिडक्शन हो जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन को अगर ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग रिडक्शन कह देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्लस किया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग जो है रिडक्शन एजेंट। लास्ट 2 पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग को समझने हैं, वो हम लोग का एक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, ये एक अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है, मतलब कि इस प्रोसेस को हम लोग नहीं करते हैं और ना कोई चाहेगा कि ये प्रोसेस जो है अपने आप हो जाता है। और इसमें सिंपली जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आयरन है, अब आयरन को जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन किया जा रहा है, आयरन के साथ जब आयरन में हवा लगती है, जब उसमें जो है वाटर लग जाता है, तो हम लोग को हाइड्रोलेटेड आयरन ऑक्साइड देता है जो कि रस्ट हो जाती है। यानी कि आप लोग कभी भी लोहे को देखे होंगे, उसमें जब पानी लग जाता है, उसमें हवा लगती है, उसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, वो आपको एक रेड कलर में दिखता है, उसके ऊपर रस्ट हो जाती है, वो रेडिश कलर आप लोग को दिखेगा। तो वही आप लोग का जो है कोरोजन होता है, जिसमें जो है कलर चेंज हो जाता है। ये आप लोग कलर चेंज देख के आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ इसमें जो है कोरोजन हो रहा है। ये एक अनडिजायरेबल प्रोसेस है, इसको कोई करता नहीं है, ये अपने आप ही हो जाता है। अब उसके बाद जो आप लोग का लास्ट है वो आप लोग का रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी बेसिकली आप लोग का फूड से पता चलता है। जैसे कि कोई एक रिएक्शन है, कोई आप लोग का कुछ फूड है, अब वो एक दिन बाद या थोड़े दिन बाद उसको रखने के बाद आप लोग देखते हैं कि सिंपली जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर कैसे चेंज होता है, वो कलर जो है रेंसिडिटी प्रोसेस से चेंज होता है। वो कलर कैसे चेंज होता है, वो कलर रेंसिडिटी प्रोसेस से चेंज होता है। अब कोई सामान आप लाए हैं, उस सामान को आपने रख दिया थोड़े दिन, अब उसको जैसे कि आप लोग ने कोई कुछ भी ले लीजिए, आप लोग सेब लाएं, अब सेब को आप लोगों ने रख दिया कम से कम 10-15 दिन बाद। अब 10-15 दिन बाद उस सेब को जब आप लोग उठाएंगे खाएंगे तो वो सेब आप लोग को देखेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल खराब आएगी। तो यही आप लोग का रेसिडिटी प्रोसेस होता है। अच्छा, बेसिकली इससे बचने के उपाय क्या है, इसके बचने के मेथड क्या है। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि चिप्स वगैरह में एक अंदर एयर रहती है, जब उसकी पैकेट फाड़े तो उसके अंदर एयर होती है। वो एयर कौन सी होती है, वो आपकी नाइट्रोजन एयर होती है। नाइट्रोजन एयर जो होती है, वो जो एयर होती है, वो एयर आप लोग की बेसिकली थोड़े दिन के लिए जो है बचाने के लिए वो आप लोग की बचाती है कि आप लोग का जो फूड है वो खराब ना हो। तो बेसिकली ये मेथड हो जाता है आप लोग का एयर से बचाने का। और दूसरा मेथड जो होता है वो आप लोग का मेथड ये होता है कि आप लोग किसी भी एक बॉक्स में एक कोई सा बॉक्स लीजिए, उसके अंदर सामान रखिए। अब उसके बाद जब उसका आप लोग जो है कैप जो है उसका ढक्कन जो कस के बंद करेंगे, तो बहुत ज्यादा जब कस के बंद कर देंगे तो उस गैस के अंदर एक एयर जो है इकट्ठा हो जाती है, एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर जो है वो प्रेशर आपकी हेल्प करेगा कि आपके बॉक्स में जो भी सामान है, जो भी चीज है वो खराब ना हो। तो बेसिकली ये कुछ मेथड होते हैं कि जिससे आप लोग जो है रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। बेसिकली ये सब फूड पे होता है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के आएंगे नहीं। मेन ये भी ज्यादा आप लोग का एग्जाम में नहीं आता है। मेन ये रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग को बहुत ही ज्यादा एग्जाम में काम होने वाली है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का जो है दूसरा चैप्टर कल आएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि वो भी 15 दिन में पूरी की पूरी साइंस जो है वो पढ़ ले और अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है बोर्ड में इंक्रीज कर सके। ओके, थैंक यू।